अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे रात का डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं डिनर में बना रही हूँ तहारी। तो ये देखिए तहारी के लिए सब सामान मैं रेडी करके रखी हूँ। तो मैं बोली चलो व्लॉग ही शूट कर देती हूँ। आजकल मन कर रहा है चलो अच्छा अपने आप को बिजी रखने के लिए। ऐसे भी कमेंट आते हैं मुझे कि आप भी डेली ब्लॉग डाला कीजिए। तो मैं सोची चलो ठीक है, क्यों ना मैं रोज़ ही डाल देती हूँ, कोशिश करती हूँ। और अभी स्टार्टिंग है तो मेरा चैनल भी अच्छा रहेगा डेली डालने से। तो इसलिए अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ एक ब्लॉग डाल दूँ अपना। और तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं तहारी। तहारी ठंड में थोड़ा अच्छा लगता है, तो हल्का ठंड मौसम तो आ ही गया है, तो सब्ज़ी अच्छे ठंड में मिल जाते हैं। तो मेरे मन किया कि तहारी मुझे बहुत पसंद है, बट मैं ज़्यादा खाती नहीं। नाइट में तो ऐसे भी मैं बहुत कम ही खाती, कुछ अच्छा चीज़ बन गया तो। और नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ ज़्यादा हेवी। खाना भी नहीं चाहिए नाइट में ज़्यादा हेवी, कुछ लाइट हल्का फुल्का। सुन्नत भी है हमारे नबी, मतलब मगरिब के बाद हल्का फुल्का कुछ खाते थे, उसके बाद ज़्यादा हेवी पसंद नहीं करते थे। जब से मैं सुनी हूँ ना तब से, और अपने डाइट के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं उसको फॉलो कोशिश करती हूँ। ऐसे रोज़ नहीं हो पाता, मैं नहीं बोलूँगी मैं नहीं खाती हूँ, बट मैं नाइट में खजूर दूध रहता है तो दूध ले ली, थोड़ा सा खजूर खा ली। बच्चों लोग के लिए बना देती हूँ मैं खाना, बच्चे तो खाएंगे ही। तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ तहारी। आप तहारी की रेसिपी देखिए, आप मैं कैसे तहारी बना रही हूँ। थोड़ा सा मैं मसाले वाला बना रही हूँ, स्पाइसी, और ऐसे लाइट भी बनता है। तो लाइट मैं बोली नहीं, थोड़ा अच्छा मसाले वाला बनाती हूँ, सब डाल के मेथी टमाटर मटर आलू तो सब मिक्स कर डालो तो अच्छा लगता है। तहारी ठंड में तो खैर अच्छा ही लगता है। तो मुझे और आप सबसे बातें भी करनी थी, फिर मैं चलो मैं फिर बातें स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं आप सबसे मुझे बातें करनी थी ये कि एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास, अभी कल ही देखी मैं उनका कमेंट। तो मैं बोली चलो उसके टॉपिक पे मैं बात कर दूँ, रिप्लाई दूँ। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों ना रिप्लाई दूँ, मैं नहीं डरती किसी से। और तो मैं मुझे मतलब सोची कि चलो मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ। उसने कहा भाई ने कि कंप्रोमाइज़ करनी चाहिए। तो कंप्रोमाइज़ सिर्फ एक इंसान को करने से नहीं होगा ना, कि आप ही कर रहे हो सामने वाला कर ही नहीं रहा है। तो दोनों तरफ से होता है, किसी भी रिश्ते को अगर निभाना है तो दोनों तरफ से। एक इंसान निभा रहा है तो कब तक निभाएगा, एक इंसान कब तक कंप्रोमाइज़ करेगा, कब तक सहेगा, दोनों तरफ से होता है ना। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ने बनाया, मैं इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करती हूँ। बट आजकल ना बहुत मुश्किल हो गया है रिश्ता निभाना, क्योंकि लोग ना, अगर एक इंसान निभा रहा है, समझ रहा है, इतना साल आपको लेके चला, 18 साल हर सुख दुख में आपका साथ दिया, और सब कुछ बर्दाश्त करके, जानते हुए भी कि आप उसके साथ ईमानदार नहीं हो, उसके बाद भी मैं समझ रही हूँ आपको। और चलो यार हो गया, ठीक है, होता है, इंसान से गलती होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। वक्त देते देते मैं ना 18 साल निकाल दी, उसके बाद भी बंदा समझा ही नहीं, सामने वाला इंसान को एहसास ही नहीं हुआ। 4 दिन में जानवर से मोहब्बत हो जाती है, 18 साल देने के बाद इतने साल में वो इस मोड़ पे ला के मुझे छोड़ दिया। और ऐसा तो फिर ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। क्या मतलब, फिर साथ में रहने से तकलीफ़ होती है। अब आदमी है तो आप शादी कर सकते हो, शादी कर सकते हो, आपको करना ही था तो एक तरीका होता है करने का कि चलो ठीक है मुझे करना है, बातें करते हैं आप, लेकिन नहीं, आपको करना है और आपको लाके हमारे साथ रखना है। तो वो चीज़ तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि मैं अपने साथ रखूं। इतना बड़ा दिल तो नहीं है, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ शेयर कर सकती है, पर अपने शौहर को नहीं वो देख सकती किसी और के साथ, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये चीज़ को नहीं समझ सकता कोई, जिस पे बीतती वही जानता है, समझता है। तो ये रोज़ रोज़ से मरने से अच्छा है कि इंसान एक ही बार क्यों ना मरे, एक ही बार रो ले, एक ही बार डिसीजन ले ले कि मुझे अलग ही होना है, नहीं रहना है साथ में। तो ये सब चीज़ सोच के मैं बोली नहीं, ऐसे नहीं देख पाऊँगी मैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी और मैं ना शायद बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो मैं अपने आप को बहुत संभाली कि नहीं, मुझे अलग ही होना है, अलग ही होकर के सुकून से रहो। ठीक है, आप नहीं हो मेरे साथ खुश, मेरे रिश्ते में खुश नहीं हो, तो फिर क्या मतलब, ज़बरदस्ती किसी को बांध के नहीं रखा जा सकता है। कोई अगर जाना चाहता है ना आपकी ज़िंदगी से तो उसको जाने दे। इवन मैं तो बोलती दरवाजे तक छोड़ करके आए उसे। ज़बरदस्ती किसी को ना कैद करके, बांध के, इमोशनल ब्लैकमेल करके आप नहीं रख सकते। कब तक, मैं देखूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 18 साल इंसान को दी और अपनी ज़िंदगी दे दी पूरी कि नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसको एहसास ही नहीं हुआ। इंसान एक बार गलती करता, आपने एक बार किया, 2 बार किया, लेकिन आप 18 साल से लगातार करते ही हुए आ रहे हो। और आज जबकि बच्चे इतने बड़े हो गए फिर भी आज आपको अपने बारे में सोच रहे हो कि मुझे शादी करनी, मुझे उसके साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैं बर्दाश्त कर रही थी कि चलो ठीक है,
लेकिन कहाँ लिखा है कि औरत ही सिर्फ बर्दाश्त करे, आदमी शौहर नहीं करे बर्दाश्त। सिर्फ औरत का हुकूक है, शौहर का हुकूक नहीं है। मियाँ और बीवी का हुकूक बराबर है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, दोनों को समझने से होता है। एक इंसान को के समझने से रिश्ता नहीं चलता है, या मैं समझूँ या सामने वाला सिर्फ समझे मैं नहीं समझ रही हूँ, मैं अलग ज़िद पे हूँ, तो नहीं होता है वैसा। दोनों को समझना पड़ता है। मैं बोलती हूँ समझ के ही निभा देते बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि बच्चे हैं, उसकी खातिर अपन एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, नहीं बात करते हैं, जैसे भी रहते हैं। बट नहीं समझे, उन्हें समझना ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। बस ठीक है, ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगी। आप जब नहीं समझ रहे हो तो इंसान कितना समझेगा। औरत जब तक चुप रहती है, खामोश रहती है, तब तक बहुत अच्छी है। उसके से अच्छा कोई नहीं है कि बहुत मेरी वाइफ बहुत सीधी है, कुछ नहीं बोलती, बेचारी है। और जहाँ वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, लड़ती हैं, तो फिर उससे बुरा कोई भी नहीं होता। फिर वो सबको जहर लगने लगती है कि इसकी गलती है, इसकी गलती है, ये क्यों बोलती है। नहीं, हम कुछ नहीं बोले, हम सिर्फ जुल्म सहते जाएँ। तो कहाँ लिखा अल्लाह ने अपने ऊपर ज़्यादा जुल्म सहना भी नहीं है। अपना हक़ सबसे ज़्यादा पहले है इंसान का। अपनी हम खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपने बच्चों को खुश रखेंगे। जब हम ही टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे, तो हम कैसे अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं। तो रोज़ उसके किचकिच से अच्छा है कि एक बार आप अलग ही हो जाओ, सेपरेट ही हो जाओ, मत रहो, छोड़ दो। क्या कर सकते हो, जाओ। अब मैं तो बोलती हूँ जाओ, शादी करो, कुछ भी करो, आपकी लाइफ। आप तो बहुत बोल रहे थे कि मैं शादी करके दिखा दूँगा, तो करो। मुझे खैर कोई, अब तो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ली हूँ, इतना हिम्मत आ गया मुझे कि अब मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। और ऐसे इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं है जो मेरे मतलब इतना करने के बावजूद भी जो इंसान मेरा नहीं हुआ, तो किसी और का क्या होगा। मुझे तो खैर अब कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। बस बोलने का ये मकसद था कि कमेंट भाई ने किया कि आजकल ट्रेंड चल रहा है सिंगल मदर का। तो ऐसा नहीं है भाई, सिंगल मदर का ट्रेंड चल रहा है। औरतें खुशी से अपनी मर्ज़ी से नहीं होती हैं अलग। उन्हें शौक़ नहीं है कि अकेले रहूँ, मैं 2-4 बच्चों को लेकर के अकेले रहूँ। जब सामने वाला उन्हें ना उस हद तक ना मजबूर कर देता है कि वो ये डिसीज़न ले ले कि मैं अलग सेपरेट रहूँ, ये इसकी ना मतलब सामने वाला इस कदर मजबूर कर देता है ना कि ना चाहते हुए भी हमें ना अलग होना पड़ता है कि मैं अकेले हम रहे, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए ऐसे इंसान के साथ रहने से। तो कोई मतलब किसी भी औरत को शौक़ नहीं है कि सिंगल रहे। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है, लेकिन लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी नासमझी से, जो बोलो आप, अपनी जाहिलियत से, मैं तो बोलती हूँ जाहिलियत से, कि अगर अल्लाह इंसान को अगर समझ हो कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत रिश्ता बनाया है, शौहर बीवी का, एक दूसरे को समझे, इज़्ज़त दे, मान दे, एक दूसरे का खुशी का ख्याल रखे, सुख दुख में साथ दे, बातें करे, समझे, एक दूसरे को दोस्त बने, तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, ये सब कुछ होगा ही नहीं। पर नहीं, आजकल तो ऐसा है कि जहाँ औरतें समझ रही हैं वहाँ आदमी नहीं समझ रहे हैं। आदमी अगर समझती हैं, बीवी अगर समझती हैं तो शौहर नहीं समझते, शौहर समझते तो बीवी नहीं समझती है। तो बस यही मसले है, शौहर बीवी का मसला और तलाक़ का मसला तो इतना ज़्यादा बढ़ गया आजकल, इतना ज़्यादा हो गया है कि किसी को भी समझाना और समझना बहुत मुश्किल है। कोई किसी को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता है। इतने साल रहने के बाद इंसान एक झटके में अलग कर देता है और अलग हो जाते हैं। इतना आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। और आदमियों को तो फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं। उन्हें ये नाज, ये घमंड होता है कि हम तो आदमी, हमें तो लड़कियाँ मिल जाएगी। और मेरे हस्बैंड को भी घमंड है, ये लड़की है एक मतलब उससे चल रहा, तो उसको है कि मैं कर लूँगा, मुझे मिल जाएगी। बट तुम्हारा क्या, अपने बारे में देखो, अपना सोचो। तो सोचेंगे क्या मेरे सोचने के लिए? अल्लाह है मेरे साथ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ अल्लाह है। ज़िंदगी ऐसी बच्चों के साथ, बच्चों को पालते वालते ज़िंदगी निकल जाएगी और एक वक्त आएगा अल्लाह अपने पास बुला लेंगे। और इंसान को चले जाना है, रहना किसको है इस दुनिया में जो इतनी ज़्यादा हम टेंशन लें, सोचें। हाँ, जो आज है मेरे बच्चे, आज जो इन लोग का मतलब इन लोग की देखभाल करना है, परवरिश करना है, इसकी फ़िक्र है मुझे। बस इन लोग का अच्छा हो, बच्चे मेरे अच्छे हों, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने, नेक बने। बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे ना और जिस चीज़ का ज़्यादा ये नहीं है। और आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बस ज़िंदगी है, कट जाएगी। मैं यही चीज़ जानी हूँ कि ज़्यादा किसी के लिए मत करो। जितना ही इज़्ज़त दो, जितना वो इज़्ज़त के लायक हो, जितना वो रिज़र्व करता हो, उतना ही दो। शौहर है, हम शौहर को ना मतलब बहुत ज़्यादा ही अहमियत देते हैं। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही दे दी, मेरा तो बात ही खैर अलग है। मैं तो हुई इसलिए शायद इतना बोलते ना ज़्यादा
गुलामी में इज़्ज़त की नीलामी हो जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ है कि मैं कैसे रही हूँ ना, मुझे अफ़सोस आता है। अपने हक़ के लिए ना शुरू से ही लड़ना चाहिए अगर सही हो तो। मुझे बहुत वक़्त लगा ये समझने में कि मेरा मतलब सही, सबके लिए सही होना मेरे लिए सही नहीं था। मैं सोची कि नहीं, दुनिया ऐसी है बहुत, पर दुनिया ऐसी नहीं है जैसा मैं सोचती हूँ। मैं बहुत ही मतलब बहुत ही क्या बोलूँ मैं सोची ही नहीं थी कि दुनिया लोग ऐसे मतलबी होते हैं, लोग ऐसा कर देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ये सब 6-5 जानती नहीं हूँ मालूम, बहुत ही नॉर्मल और सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, बहुत सिंपल हूँ। मुझे ना नहीं पसंद है ये, मैं बर्दाश्त करी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। बोलते हैं ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब अपने लिए जब इंसान खुद की इज़्ज़त नहीं कर सकता ना, वो इंसान फिर इज़्ज़त बहुत, अगर आपको इज़्ज़त नहीं मिल रहा है रिश्ते में तो फिर बेकार है ऐसे रिश्ते में रहना। तो इंसान को अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं जलील होके ना नहीं रिश्ता निभाना चाहिए। अब जहाँ पे आपको ही बार-बार जलील होना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप अकेले रहो, अलग रहो, खुश रहो, अपनी ज़िंदगी सुकून से जियो, सामने वाला भी सुकून से रहे और आप भी सुकून से रहो। क्या मतलब ऐसे रिश्तों का जिसमें सिर्फ़ आपको बार-बार जलील होना पड़ रहा है। तो यही सब है बस, इंसान सोचता ही नहीं है और किसी को भी जज कर लेता है, कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे। किसी को जज मत करो, कौन कैसी ज़िंदगी जी रहा है, कौन किस दर्द से गुज़र रहा है, आप नहीं जानते ना, तो बोलने का भी हक़ नहीं रखते। किसी के दर्द को अगर कम नहीं कर सकते ना, तो बढ़ाओ भी मत बोल कर के ऐसा और वैसा। लोग बहुत आसानी से ना दूसरों पे उँगली उठा देते। दूसरों पे उँगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन अपने बारे में सोचना मतलब बहुत मुश्किल है। किसी के दर्द को समझना, दूसरों को बोलना बहुत ही आसान होता है, इंसानों कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप किसी को कुछ ना बोलें, जज ना करें किसी की तकलीफ़, कौन कितना तकलीफ़ में है, दर्द में है। बस दुआ करें, अगर वो गलत है तो वो अपना अमाल उसके साथ है, अगर वो सही है तो उसका अमाल उसके साथ है। हम बोल के किसी को गुनहगार क्यों बने, कौन कैसा है, कौन ऐसा है वैसा है। जो जैसा है सबका अल्लाह देखता है, अल्लाह बेशक गफ़ूरुर रहीम है और अल्लाह सब जानता है। बस अल्लाह, तो बस यहाँ पे ना मैं तहारी में ना अंडा बॉयल कर दी थी। मेरा बेटा बोला मम्मी अंडा भी डाल देना तहारी में, तो तहारी में से डालते नहीं हैं, बट मैं ऊपर से डाल दी बॉयल करके कि अच्छा रहेगा, ठंड का समय है, बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं ना अंडा बॉयल हो गया तो उसको तल करके ना बस मेरा खाना भी रेडी हो गया, दम में है। और मैं अंडा को ना थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी हल्का हल्का तेल में, उसके बाद मैं उसको ऊपर से डाल दूँगी तहारी में, तो अच्छा रहेगा। ठंड में ऐसे भी अंडे खाने चाहिए, बच्चों लोग को देती हूँ मैं। और अभी बस यही कहना था, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मुझे माफ़ कर देना आप सब। मेरा मकसद मतलब किसी को दिल दुखाने का नहीं था कि मैं किसी को कुछ बोलूँ जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो, बस मुझे जवाब देना था। क्योंकि मैं अगर सही हूँ ना तो मैं जवाब देने के लिए ना पीछे नहीं हटती। मैं सोची हूँ कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। जहाँ पे अगर कोई मुझे कोई सवाल करेगा या कुछ कमेंट करे बोले तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो सॉरी। और बस आप सब मेरा वीडियो देखें, मुझे लाइक्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और बस मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ, मैं अपनी नाम से जानी जाऊँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जानें। क्योंकि दूसरों की परछाई बनने से अच्छा ना कि अपनी पहचान बनाओ। अपनी पहचान बनाना ये कितना मतलब बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए सोचना, अपने लिए जीना। कभी मैं ये चीज़ महसूस ही नहीं करी कि अपने लिए भी जिया जाता है, अपने लिए भी सोचा जाता है। अपने आप को ना ये लाइफ को पूरी दे दी सबके लिए, और सबको देने के बाद भी मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। तो बस अब भी ये ज़िंदगी जो है ना मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ और अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ। क्योंकि एक इंसान ने मुझे इतना ललकारा है ना कि तेरी कोई औकात नहीं, तेरी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तो बस ये बातें ना मुझे ना, मैं रोज़ याद करती हूँ ये बातें और मुझे ना सुई की तरह चुभती है दिल पे कि वाकई मैं मतलब इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी ख़राब हूँ। वो इंसान मुझे इतना लड़का, इतना मतलब साथ रहने के बाद इंसान जानवर से ही मोहब्बत हो जाता है और उससे भी अपने से दूर करने के लिए सोचता है इंसान। लेकिन ये इंसान मुझे ना एक पल में एकदम पराया कर दिया और सोचा नहीं कि इतना साल का रिश्ता एक पल में ही ख़त्म कर दिया और कुछ भी नहीं सोचा। तो ठीक है, अब
क्या बोल सकते हैं। तो चलिए, फिर यहाँ पर ही ना भाई दूध लेकर के आ गया था। वो बहन के यहाँ ये दूध देते हैं भैया, घर देखे हुए नहीं है, तो मैं दूध को गर्म कर दी। और यहाँ पे देखिए दिवाली की मिठाई है ये, जो बहन को पिछली बार भी मिला था, तो उस दिन दिए थे मुझे डब्बे में करके, और ये बहुत सारा मिला था उन्हें, तो वो भी मिठाई भिजा दी कि बच्चे लोग हैं तो खाएंगे। तो मुझे खोलते हुए इतना अच्छा लगा ना, ये दिवाली की मिठाई सब पैकेट ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे खाने का शौक़ नहीं है, ज़्यादा मीठा मैं पसंद नहीं करती हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, बट ना मुझे ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है, घर में रखूँ, बच्चे खाएँ या कोई गेस्ट आए तो उन्हें दूँ। तो ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना सारा दिवाली गिफ्ट है ये मेरे लिए। तो बस यहाँ पे बस मिठाई को खोल के देखी मैं, फिर इसको रख देती हूँ, छुपा के रख रही हूँ। अभी बच्चों को बताई भी नहीं, देखे भी नहीं है, देखेंगे तो अभी साफ़ हो जाएगा, तो हटा देती हूँ। जब उन लोग आएंगे ना शाम के नाश्ते वास्ते में, तो थोड़ा थोड़ा दूँगी उन लोग को। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मिठाई के पैकेट्स देख कर के, ऐसा लगता है घर में रहना चाहिए और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गुनगुन मेहंदी लगा रही अपनी फ्रेंड